बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम दीन पर साबित कदम रहना चाहते हो। तुम हर बार ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की कोशिश करते हो। तुम बार बार गुनाहों से बचने की कोशिश करते हो और एक वक्त आता है कि तुम ये सब कर भी लेते हो, लेकिन 1-2 दिन बाद ही तुमसे ये सब छूट जाता है। तुम कोई अच्छी बात सुनते हो तो तुम में इस वक्त तो दीन पर अमल करने का जज्बा पैदा होता है, लेकिन बाद में मानत पड़ जाता है। तुम समझ रहे हो कि तुम तो कभी दीन की आदत खुद को डाल ही नहीं सकोगे। तुम इसी वजह से बेसुकून रहते हो। तुम्हें क्या करना चाहिए? दीन पर साबित कदम रहने का सबसे आसान तरीका ये है कि तुम दीन के बारे में जानना शुरू कर दो। तुम जबरन दीन को खुद पर मुसल्लत ना करो, बल्कि तुम सिर्फ़ इस बारे में जानने की कोशिश करो कि दीन क्या है। तुम दीन को याद ना करो, बल्कि तुम सिर्फ़ पढ़ो, सुनो। तुम अपने रोज़मर्रा के सोशल मीडिया के टाइम में ही दीन की इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना शुरू कर दो। तुम कभी कोई पॉडकास्ट सुन लो, तुम कभी कोई अहादीस पढ़ो, तुम कभी कुरान की तफसीर सुन लो, तुम यूट्यूब पर यूथ क्लब को सुन लो। तुम्हें सिर्फ सुनना है, तुम्हें अभी और कुछ भी नहीं करना। इससे ये होगा कि तुम्हें आस्ता आस्ता ये पता चलेगा कि दीन दरअसल है क्या। अल्लाह है तो वो कौन है, इस्लाम क्या है और क्यों है। पता है इससे क्या होगा? तुम्हें दीन के बारे में दिलचस्पी पैदा होना शुरू हो जाएगी। तुम्हें दीन से मोहब्बत होने लगेगी। तुम्हें कोई नई बात पता चलेगी, अल्लाह का कोई नया राज तुम्हें पता चलेगा, इसकी हिकमत पता चलेगी, तो तुम में मज़ीद तजस्सुस पैदा होगा। तुम मज़ीद जानने की कोशिश करोगे। तुम जानोगे कि दीन तो बोरिंग बिल्कुल भी नहीं है, इसमें तो अंबिया इकराम के किस्से हैं और ईमान से भरपूर तुम में ईमान का जज्बा पैदा होने लगेगा। तुम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जानोगे। तुम्हारे दिल में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा होगी। तुम सहाबा इकराम के किस्से सुनोगे। तुम में जज्बा ईमान जागेगा। तुम्हें दीन से मोहब्बत हो जाएगी। तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत होने लगेगी। तुम अल्लाह के बारे में जानने की, अल्लाह को ढूंढने की, अल्लाह से बात करने की कोशिश करोगे। क्योंकि जब हम बार बार कोई बात सुनते हैं या देखते हैं तो हम में खुद ब खुद इसे करने का जज्बा भी पैदा होता है। इसे हम जानते हैं कि पैसे के बगैर कुछ भी नहीं। हर कोई सिर्फ पैसा ही पैसा कर रहा है, तो हम भी क्यों इस पर सारी मेहनत लगाते हैं? क्योंकि हमारी ज़िंदगी में हमारा इस लफ्ज़ को सुनने में और इस कागज़ के टुकड़े को देखने में ही वक्त गुज़र रहा है। जब हम बार बार दीन के बारे में सुनते रहते हैं तो हम इस पर अमल करने की हिम्मत खुद ब खुद आने लगती है। ये इंसानी नेचर है कि जब तक किसी चीज़ को मुकम्मल तौर पर जान ना लिया जाए, इंसान के जहन में इस चीज़ के मुतल्लिक़ तजस्सुस कायम रहता है। इंसान हर लम्हे मुतजस्सिस रहता है कि किसी तरह इस राज से पर्दा उठे और हकीकत खुलकर सामने आ जाए। और फिर जब किसी चीज़ से हम मुकम्मल तौर पर आशना हो जाते हैं ना, तब हमारा सारा तजस्सुस ख़त्म हो जाता है। तब ना चाहते हुए भी हमारा सारा इंटरेस्ट खुद ही ख़त्म होने लगता है। पता है हम अल्लाह को जानने की और दीन को जानने की कोशिश क्यों नहीं करते? क्योंकि हम समझते हैं कि हम अल्लाह को जानते हैं। क्या वाकया हम अल्लाह को जानते हैं? तुम अल्लाह को कैसे जान सकते हो? इसको तो कोई भी कभी कोई मुकम्मल तौर पर जान ही नहीं सकता। वो तो एक वक्त में भी ज़ाहिर है और बातन भी। तुम इसे कैसे जान सकते हो? तुम समझते हो कि बचपन में कुरान पढ़ रखा है, तुम जानते हो कि दीन क्या है। तुम कुरान को मुकम्मल तौर पर कैसे जान सकते हो? तुम जानते हो कि दीन क्या है, तुम कुरान को मुकम्मल तौर पर कैसे जान सकते हो? इसे तो कभी कोई मुकम्मल तौर पर जान ही नहीं सकता। वो तो इल्म की गहराइयों का ऐसा समुंदर है जिसको कोई हद ही नहीं। इसके राज तो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकते। अल्लाह ताला को और इसके कलाम के राज तो कभी ख़त्म नहीं हो सकते। इससे तजस्सुस तो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता। इससे तो कभी दिल बढ़ ही नहीं सकता। इससे तो इंसान कभी बेजार भी नहीं हो सकता। जब तुम दीन के बारे में जानते रहते हो और इस इल्म की जस्तजू नहीं छोड़ते, बल्कि इसे अपनी आदत बना लेते हो, तब तुम भी नेकियों की तरफ माइल होने लगते हो। तब तुम्हें भी अल्लाह की रज़ा चाहिए होती है। तब तुम भी अल्लाह का पसंदीदा बंदा बनने की कोशिश करते हो।
تم چاہتے ہو کہ اللہ بھی تم سے محبت کرے اور تمہیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شمار کرے، تب تم اس کے ذکر سے زبان، قلب اور روح کو معطر کرنے لگتے ہو۔ تم چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی اللہ کی عطا سمجھتے ہو، کیونکہ تم جانتے ہو کہ صرف سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، انشاءاللہ، ماشاءاللہ کا ورد، درود پاک جیسے چھوٹے چھوٹے اذکار اپنے اندر اجر کا سمندر چھپائے ہوئے ہیں۔ اور پتہ ہے ان کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تم اہدنا الصراط مستقیم کی طرف پہنچتے ہو۔ جب تم نماز کی طرف آتے ہو، تم ان چھوٹے چھوٹے اذکار کی برکات سے ہی اتنے مالا مال ہو جاتے ہو کہ تمہاری نگاہ بڑے اجر کی طرف جاتی ہے، تمہارے دل میں نماز کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے، تب تمہیں اہدنا الصراط مستقیم چاہیے ہوتا ہے۔ تم جانتے ہو اللہ کی مدد کے بغیر اور اہدنا الصراط المستقیم کہے بغیر تو تم سیدھا رستہ کبھی حاصل نہیں کر سکو گے۔ تب تم نماز کی فرضیت سے آشنا ہوتے ہو، تب تمہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو فرض ہی اس لیے کی گئی تھی کہ اس میں سراسر تمہارا فائدہ ہے، تب تم چاہ کر بھی نماز نہیں چھوڑ پاتے۔ تم ایمان کی لذت چکھ چکے ہو، اب تمہیں ہر لمحے ویسی ہی لذت چاہیے۔ ایسے میں نماز ہی تو ہے جو تمہاری مدد کرے گی، جو تمہارا رابطہ صراط مستقیم پر چلانے والی ذات سے کروائے گی۔ تمہارے دل میں نماز کی محبت خود بخود پیدا ہو جائے گی، اور پھر جب تم مسلسل صراط مستقیم مانگتے رہتے ہو، تب تمہیں ہدایت کی راہ دکھائی جاتی ہے۔ پتہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ قرآن پاک ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب، ہدایت سے بری ہوئی کتاب۔ یہ کتاب تمہاری زندگی کے ہر لمحے پر تمہیں تمام الجھے ہوئے راستوں کے بیچوں بیچ ایک سیدھی راستے مستقیم سکھائے گی۔ ہم دین پر اس لیے ثابت قدم نہیں رہ پاتے کہ ہمیں اجر نظر نہیں آ رہا ہوتا، ہمیں دنیا کے ہر کام کا ریوارڈ مل جاتا ہے، ہمیں نیکیوں کا ریوارڈ نظر نہیں آ رہا ہوتا، تب ہم دین پر ثابت قدم نہیں رہ پاتے۔ لیکن پتہ ہے قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ تمہیں ہدایت بھی دیتا ہے اور ساتھ ساتھ تمہیں بار بار ایوارڈز بھی دکھاتا ہے۔ وہ تمہیں ہر لمحے بتاتا ہے کہ یہ کام کرنے سے کیسا ریوارڈ ملے گا، تب تو تم چاہ کر بھی قرآن کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اور پھر قرآن تمہیں جس طرف رہنمائی کرتا ہے، تم آنکھیں بند کر کے اس طرف چلنے لگتے ہو۔ تب تمہیں دین مشکل نہیں لگتا، تب تمہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ مشکل نہیں لگتا، تب تم میں بھی صحابہ کی طرح بڑھ چڑھ کر نیکیاں کرنے کا دل کرتا ہے، تب تمہیں بصیرت مل جاتی ہے، پھر تمہیں دنیا کو دیکھنے کے لیے بصارت کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ تمہیں پھر دنیا نہیں چاہیے ہوتی، تمہیں دین چاہیے ہوتا ہے، پھر کچھ بھی ہو جائے تم دین کو نہیں چھوڑ سکتے۔